जय श्री हनुमान जी, जय श्री राम जी। सोपान 7। बानर और भालू ही क्यों। हनुमान जी की श्री राम से भेंट कैसे हुई, कैसे सुग्रीव से राम की मित्रता हुई तथा हनुमान जी ने किस किस प्रकार से श्री राम की सहायता व सेवा की, इन सब के विषय में तथा हनुमान जी की अन्य कथाओं के विषय में भी आगे कहेंगे। अभी एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करेंगे जो राम कथा को भिन्न दृष्टि से भी देखने की आवश्यकता पैदा करता है। वह यह है कि श्री राम की रावण के विरुद्ध सहायता के लिए जो अन्य देवताओं ने अंशावतार लिए, वे वानर, भालुओं और ऋक्षों के रूप में ही क्यों लिए। रुद्रावतार हनुमान जी के वानर रूप में अवतरित होने के तो ठोस कारण पुराणों, शास्त्रों, ग्रंथों में कह दिए गए हैं, परंतु शेष सबको वानर आदि का ही रूप क्यों धारण करना पड़ा। ऐसी क्या विवशता या कारण थे कि वे मनुष्य रूप में नहीं आ सकते थे। सभी का वानरों, भालुओं के रूप में अवतरित होना अकारण या संयोग मात्र तो नहीं हो सकता। यह कोई अश्रद्धा का नहीं, सहज स्वाभाविक प्रश्न है। इस प्रश्न का संभावित उत्तर खोजने से राम कथा के विभिन्न प्रसंगों में निहित अनेक महत्वपूर्ण तथा आवश्यक प्रश्नों के भी उत्तर मिल सकेंगे। जैसे श्री राम का राज्याभिषेक एक अत्यंत महत्वपूर्ण और जीवन में एक ही बार होने वाला आयोजन था। ऐसे समय में परिवार के सभी सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य समझी जाती है। फिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि श्री राम के परम भक्त भरत के अनुपस्थिति में यह आयोजन किया जा रहा था। भरत और शत्रुघ्न दोनों ही उस समय अपने ननिहाल में थे। उनके वापस लौटने की प्रतीक्षा क्यों नहीं की गई। इसके अलावा माता कौशल्या से भी अधिक प्रेम करने वाली कैकेयी क्यों एकाएक अपने प्रिय राम के एकदम विरुद्ध हो गई। राम का जैसा स्वभाव था उसके अनुसार वे तो वचन मांगे बिना ही मात्र कह देने भर से भरत का राज्याभिषेक सहर्ष कर देते। फिर उनको वनवास भेजना क्यों जरूरी था, वह भी 14 वर्ष के लिए, आजीवन नहीं। लक्ष्मण और सीता का वनवास में श्री राम के साथ जाना क्यों जरूरी था। राम स्वर्ण मृग के पीछे क्यों भागे। राज्याभिषेक का कार्य ज्योतिषीय परामर्श लेकर मुहूर्त निकाल कर किया जाता है। फिर श्री राम के अभिषेक के लिए मुहूर्त क्यों नहीं निकाला गया। यदि निकाला गया था तो उस मुहूर्त में राज तिलक की बजाय वनवास कैसे हो गया। पिता दशरथ ने राम को एक बार भी वन जाने का आदेश नहीं दिया, बल्कि उनको जाने से रोका। फिर भी पिता के आग्रह का उल्लंघन करके राम वन को चले गए, जबकि दशरथ ने स्पष्ट कह दिया था कि वे राम के जाने पर जीवित नहीं रह सकेंगे। राम भी इस बात को जानते थे। इत्यादि प्रश्नों के उत्तर जिज्ञासुओं को नहीं मिलते। रामावतार का मूल उद्देश्य ही रावण आदि का वध करना था, परंतु दिशा में श्री राम ने अपनी ओर से कोई प्रयास नहीं किया। वे तो माँ कैकेयी की बात मानकर 14 वर्ष के लिए वन में चले गए थे। अगर वहाँ शूर्पणखा ना आ गई होती और रावण ने सीता का अपहरण ना कर लिया होता तो श्री राम रावण से युद्ध कैसे संभव था। स्वयं तो उन्होंने कोई प्रयास इस दिशा में नहीं किया। अगर ये संयोग परिस्थितिवश नहीं घटते तो रावण वध कैसे होता। और भी सोचिए कि वनवास में ही रहना था तो उत्तर अयोध्या से पश्चिम या पूरब की तरफ अथवा और उत्तर की तरफ बढ़ने की बजाय दक्षिण दिशा में कन्याकुमारी की ओर ही बढ़ना क्यों जरूरी था। क्यों मार्ग में अगस्त्य आदि महर्षियों से दिव्यास्त्र प्राप्त करने की वनवास में आवश्यकता पड़ गई। पाठक थोड़ा विचार करेंगे तो राम कथा के पीछे छिपा वह रहस्य प्रकट हो जाएगा, जिस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया गया। क्योंकि भक्ति का भाव बुद्धि को जिज्ञासा नहीं करने देता, वह आस्था या श्रद्धा भी अंधत्व पैदा कर देता है। जिस जिज्ञासु के दिमाग में ऐसे प्रश्न आ भी जाएं, वह शंकालु, अविश्वासी, नास्तिक, ईश विरोधी समझ लिए जाने के भय से प्रश्न करता ही नहीं, मन में ही रख लेता है। परिणामतः उसको पूर्ण श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती, और जो कोई साहस करके प्रश्न करता भी है तो उसको उत्तर नहीं दिया जाता, अपितु प्रभु की लीला तुम क्या समझोगे कहकर या नास्तिक अथवा ईश विरोधी कहकर उसे चुप करा दिया जाता है। परिणामतः वह व्यक्ति विवश होकर विद्रोही या आलोचक बन जाता है। प्रश्नों के उत्तर पास ना होने से दूसरे धर्म के लोग जब हमसे हमारे धर्मशास्त्रों के संबंध में ऐसे प्रश्न पूछते हैं तो हमें बगले झांकनी पड़ती हैं।
और उन्हें हंसी उड़ाने का मौका मिलता है। तो इन सब की जिम्मेदारी किस पर है? सिर्फ उन पर जिन्होंने अपनी नाजानकारी को प्रभु की लीला की आड़ में छिपाया और प्रश्नकर्ताओं को ही नास्तिक करार दे दिया। प्रश्नों के उत्तर खोजने के प्रयास ही नहीं किए, अंधविश्वास करने को बढ़ावा दिया। स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी ने ही कहा है, जाने बिनु नहीं होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। अर्थात जब किसी के विषय में जाना नहीं जाए तब तक उसका बोध या अनुभूति नहीं होती, और जब तक हृदय में अनुभूति ना हो जाए तब तक उसके प्रति प्रेम, श्रद्धा, आस्था, भाव भी उत्पन्न नहीं हो सकते। यदि बिना जाने ही श्रद्धा है तो मात्र आडंबर है या अंधविश्वास है। श्रद्धा विश्वास से आती है और विश्वास जान लेने के बाद होता है। अविश्वास बुरा है तो अंधविश्वास और भी बुरा है। इन सभी प्रश्नों का एक ही समाधान है, ऐसा जो सभी प्रश्नों के उत्तर स्वयं में समाये हैं। तो हम उसी पर विचार करेंगे। पहले मूल प्रश्न पर जो इस अध्याय के प्रारंभ में उठाया गया था। पाठक इसे बौद्धिक दृष्टिकोण से पढ़ें, यद्यपि यह भावनात्मक दृष्टिकोण या भक्ति भावना का विरोधी नहीं है, बल्कि उसे दृढ़ करने वाला है। किंतु समझने के लिए बुद्धि का ही प्रयोग करना होगा, इसीलिए दृष्टिकोण विचार प्रधान ही रखें। रावण विकट योद्धा था। उसने अपने बल पराक्रम से तीनों लोकों को जीता हुआ था। उसकी सेना में एक से बढ़कर एक महावीर थे। उसने राक्षसों को ही नहीं, दानवों, दैत्यों, नागों, असुरों सभी को एक छत्र के नीचे संगठित कर दिया था। देवता, ग्रह, काल आदि सब उसकी आज्ञा पर चलते थे। वह अत्यंत कुशल राजनीतिज्ञ भी था। एकमात्र उसे पुष्पक विमान से आवागमन की सुविधा थी, अतः वह समुद्र के बीच बनाई अपनी नगरी लंका से कहीं भी आ जा सकता था। परंतु अन्य किसी के लिए समुद्र पार करके लंका पर आक्रमण कर पाना टेढ़ी खीर थी। इसीलिए वह अपने अभेद्य नगर में पूर्णतः सुरक्षित था। लंका की पहरेदार विशेषतः लंकनी नाम की राक्षसी थी। उसकी दृष्टि में आए बिना लंका में कोई प्रवेश भी नहीं कर सकता था। स्वयं हनुमान मच्छर के रूप में लंका में प्रविष्ट हो रहे थे, तब भी वे लंकनी की दृष्टि में आ ही गए। आकाश मार्ग से आने की सुविधा पूरी सेना को नहीं हो सकती। जल मार्ग से बिना जल जानों की सेनाएं जा नहीं सकती। समुद्र में सिंहिका नामक राक्षसी तैनात रहती थी, जो न केवल जलचरों को पकड़कर खा लेती, बल्कि नभचरों की भी परछाई पकड़कर उन्हें नीचे खींच लेती थी और खा जाती थी। अतः जल मार्ग से या आकाश मार्ग से उसे चकमा देकर समुद्र पार कर लेना बहुत ही दुष्कर कार्य था। लंका पहुंचने के लिए कन्याकुमारी, तमिलनाडु, केरल की ओर से ही आया जा सकता था। इन तटों पर रावण के महावीर सुभट, खर, दूषण, त्रिशरा, विराट आदि तैनात थे, जो बल पराक्रम में प्राय रावण जैसे ही थे। अतः यहाँ से यदि जलयान लंका को चले तो उनको बंदरगाहों पर ही रोक कर नष्ट किया जा सकता था। पूरे भारत में उसके अनुचर व गुप्तचर मारीच, कबंध, सुबाहु, ताड़का, शूर्पणखा, विप्रचिति आदि घूमते रहते थे, जिससे लंका की ओर कूच करने वाली सेनाओं की खबर रावण को पहले ही मिल जाती थी और सेना को समुद्र तट तक पहुंचने से बहुत पहले ही नष्ट कर देने का प्रबंध रावण जैसा समर्थ सम्राट सरलता से कर लेता था। मय तथा बाली जैसे महावीरों से उसकी संधि भी थी। स्पष्ट है कि ऐसी व्यवस्था के होते हुए यदि अयोध्या से सेनाएं रावण या लंका पर आक्रमण के लिए कूच करती तो उसकी भनक रावण को मार्ग में ही मिल जाती। सेनाओं को मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश के आसपास ही रोक लिया जाता, तमिलनाडु या कन्याकुमारी तक पहुंचने ही न दिया जाता। अगर काफ़ी क्षति उठाकर बची खुची व थकी सेना वहां तक पहुंच भी जाती तो समुद्र तट पर ही उसको नष्ट कर दिया जाता। कोई एक दो जलयान आदि समुद्र में प्रवेश करने में सफल भी हो जाते तो सिंहिका उनको लंका पहुंचने से पूर्व ही डुबो देती। फिर भी यदि कोई माई का लाल उस पार आ भी जाता तो लंकनी से बचकर लंका में प्रवेश नहीं कर सकता था, और फिर भी कुछ गिने चुने पहुंचने वालों को रावण सशक्त सैन्य बल चुटकियों में ठिकाने लगा देता। इसीलिए श्री राम को प्रत्यक्ष रूप में रावण पर आक्रमण करने के लिए अयोध्या से सेना लेकर चलना संभव नहीं था।
रावण का सामना होने से बहुत पहले ही सेनाएं नष्ट कर दी जाती, बचती भी तो शास्त्रागार लंका पहुंचते पहुंचते चूक जाता। सेना श्रमित व शिथिल हो जाती। कितना राशन पानी और असला लेकर साथ चला जा सकता है? ऐसा अभियान बड़ा अव्यवहारिक होता, असफल रहता। इसीलिए आवश्यक था कि राम अकेले ही या एकाध सहायक के साथ इस बहाने अयोध्या से लंका के लिए रवाना हो कि रावण के गुप्तचरों को तो क्या, पूरे भारतवर्ष को ये संदेह न हो कि राम लंका पर आक्रमण के लिए जा रहे हैं। दिव्यास्त्रों को भी मार्ग में ही प्राप्त किया जाए, सेना को भी लगभग समुद्र तट के आसपास पहुंचकर ही संगठित किया जाए। सेना भी वन में रहने वाले भीलों या वानरों तथा भालुओं की हो, ताकि रावण को सावधान होने का अवसर ही ना मिले। समुद्र पार करते समय पता चल भी जाए तो वानरों भालुओं का जत्था समझकर वह लापरवाह रहे, युद्ध की तैयारी ना कर पाए। जब तक बात उसकी समझ में आए तब तक 90-95 मार्ग तय हो चुका हो, तभी उस अभियान की सफलता संभव थी। इसी योजना के तहत देवताओं ने वानर तथा भालुओं के रूप में ही अंशावतार लिया। इस योजना को गुप्त रखा जाना बहुत आवश्यक था। गोपनीयता पर ही इस अभियान की सफलता निर्भर थी। महर्षि विश्वामित्र ऋषि बनने से पूर्व राजा थे। वे क्षत्रिय थे और तप द्वारा ब्राह्मण बने थे। उनको शस्त्रास्त्र संचालन, युद्ध नीति तथा राजनीति का पर्याप्त ज्ञान था। पूरे भारत के भूगोल से वे परिचित थे। इधर रानी कैकेयी भी महाराज दशरथ के साथ कई महायुद्धों में भाग ले चुकी थी। रणनीति, कूटनीति, शस्त्र विद्या व व्यूह रचना आदि का उसे पर्याप्त ज्ञान था। संयोग से वह राम की सौतेली माँ भी थी। अतः विश्वामित्र ने कैकेयी को भी राम के साथ इस योजना में शामिल कर लिया। जब वे यज्ञों की रक्षा के बहाने राम लक्ष्मण को ले जाने आए, तब उन्होंने राम व कैकेयी के साथ मंत्रणा करके यह योजना बनाई। अन्यथा एक समर्थ ऋषि को यज्ञ रक्षा के लिए राजा से सहायता मांगने की क्या आवश्यकता थी? वे शस्त्र विद्या में निपुण थे। राम को धनुर्विद्या के रहस्य उन्होंने ही सिखाए थे। शाप देने में वे सक्षम थे। उनको सहायता मांगने की जरूरत नहीं थी। फिर भी यदि जरूरत थी तो उन्होंने इस कार्य के लिए राम लक्ष्मण को ही क्यों मांगा? दशरथ द्वारा संकोच दिखाने तथा अन्य विकल्प सुझाने पर भी हठ क्यों पकड़ा कि वे बस राम लक्ष्मण को ही लेकर जाएंगे? योजना यह थी कि कैकेयी स्वयं को सौतेली माता सिद्ध करे। दशरथ उसकी 2 इच्छाएं वर के रूप में पूर्ण करने को वचनबद्ध थे। अतः वह राम के लिए वनवास मांगे। जो समय का अनुमान लंका तक जाने, सेना एकत्रित करने, युद्ध करने आदि कार्यों के संपादन का उन्होंने लगाया, वह प्रायः 13-14 वर्ष अधिक से अधिक रहा होगा। अतः 14 वर्ष का ही वनवास मांगा, आजीवन का नहीं, ताकि राम काम पूरा करके अयोध्या वापस लौट सके। सौतेली होने से कैकेयी द्वारा ऐसा वरदान मांगना संदेहजनक न होता, परंतु केवल यही वर मांगती तो संदेह हो भी सकता था। अतः दूसरा वर उसे अपने सगे बेटे भरत के लिए राज तिलक मांगना था। ऐसा करने पर वह बुरी सौतेली माता के रूप में लोगों की गालियां तो खाती, पर किसी को बिल्कुल संदेह न होता। यह बहुत ही स्वाभाविक लगता। कैकेयी अपनी छवि के इस बलिदान के लिए तैयार हो गई, क्योंकि वह राजनीतिज्ञ तो थी ही। इस प्रकार उसके प्रिय पुत्र राम का महान कार्य संपन्न करने में वह आधारशिला भी बनती। योजना की रूपरेखा तो बना ली गई, लेकिन इस योजना में 2 कमजोर कड़ियां थी। पुत्र मोह से ग्रस्त महाराज दशरथ और भ्रातृ भक्ति से भरा भावुक भरत। वे कभी भी राम को इतने लंबे समय तक वन में भटकने देने को तैयार न होते। महाराज तो कुछ महीनों के लिए विश्वामित्र के साथ ही राम को भेजने में आनाकानी कर रहे थे, लेकिन विवशता थी। महाराज को योजना बता नहीं सकते थे। वे देवताओं की ओर से कई युद्ध लड़ चुके थे। वे खुद ही सेना के साथ आक्रमण करने की बात रखते। इस प्रकार राम को भेजने के लिए कभी सहमत न होते। योजना धरी की धरी रह जाती। अतः उनसे गुप्त रखनी जरूरी थी। भले ही वे पुत्र वियोग में कितना ही शोक करते, भरत की समस्या का हल ये निकाला गया कि जब इस योजना को कार्यान्वित किया जाए
उससे पूर्व ही उनको अयोध्या से दूर अपने ननिहाल में भेज दिया जाए, क्योंकि वे उस अवसर पर वहाँ रहे तो राम को कभी वन में नहीं जाने देते। यही कारण था कि भरत शत्रुघ्न को ननिहाल भेज दिए जाने के बाद ही राम के राज्याभिषेक का आयोजन किया गया। यही कारण था कि राम से अनन्य प्रेम करने वाली कैकेयी ने भरत के लिए राज्य और राम के लिए वनवास मांगा। वनवास भी 14 साल का ही। यही कारण था कि राम ने लक्ष्मण व सीता के वन में साथ जाने का विरोध नहीं किया, वरना यदि वे उनको वहीं पर रुके रहने की आज्ञा देते तो भ्रातृभक्त लक्ष्मण व पतिव्रता सीता को आज्ञा माननी ही पड़ती। यही कारण था कि पिता के रोकते रहने के बाद भी वे कैकेयी से वनवास की बात सुनकर वन को चले गए। यही कारण था कि अपने वनवास के दौरान वे अयोध्या से चित्रकूट, चित्रकूट से पंचवटी, पंचवटी से किष्किंधा दक्षिण दिशा की ओर ही बढ़ते रहे। मार्ग में रावण के गुप्तचरों का वध करते रहे, अगस्त्य आदि महर्षियों से दिव्यास्त्र एकत्रित करते रहे। इसी कारण उन्होंने संयोगवश पंचवटी में आ गई शूर्पणखा की नाक काटने के लिए लक्ष्मण को संकेत किया। नाक इज्जत का प्रतीक है। अपनी बहन की बेइज्जती कोई भी पुरुष सहन नहीं कर सकता, फिर रावण जैसा समर्थ शक्ति सत्ता से संपन्न सम्राट तो सहन करता ही कैसे। यही कारण था कि स्वर्ण मृग की वास्तविकता को जानते हुए भी राम पंचवटी से दूर चले गए और सीता का अपहरण हो जाने दिया, क्योंकि तब रावण पर आक्रमण का प्रत्यक्ष कारण और सशक्त आधार बन सका। इस आक्रमण के लिए जनमत स्वतः ही उनके पक्ष में आ गया, जिससे किसी थर्ड पार्टी के बीच में पड़कर युद्ध रुकवाने की संभावना ही न रही। यही राजनीति है। यही कारण था कि सब देवता भालुओं तथा वानरों के रूप में अवतरित हुए और राम ने सुग्रीव से मित्रता और उसकी सहायता की आड़ में न केवल वानरों भालुओं की सेना एकत्रित की, बल्कि रावण के मित्र बाली का पहले ही वध करके समुद्र तट तक पहुंच पाने से पूर्व ही उनको सेना सहित रोक दिया जाने या ललकारे जाने की संभावना समाप्त करके एक महायुद्ध टाल दिया। यही कारण था कि विराट, खर, दूषण आदि को भी एक एक करके समाप्त करते हुए राम ने रावण की सारी सुरक्षा व्यवस्था ध्वस्त कर दी, जिससे समुद्र पर सेना के लिए पुल बनाए जाने के कार्य में बाधा पड़ने की संभावना ही नहीं रही। स्मरण रहे कि समुद्र में रावण की प्रहरी सिंहिका और लंका में दुर्ग की प्रहरी लंकनी को हनुमान ने पहले ही ठिकाने लगा दिया था। अतः समुद्र पार करने में आने वाली बाधा तथा लंका प्रवेश में होने वाली बाधा को पहले ही दूर कर दिया गया था। इस प्रकार राम की सेना बेरोक टोक सरलता से समुद्र पार करके लंका पहुंच गई और रावण उसे वानरों की सेना समझकर लापरवाह बना बैठा रहा। योजना भली प्रकार कार्यान्वित हुई। संयोग से रावण का भाई विभीषण सेतु बंधन से पूर्व ही राम की शरण में आ चुका था। इस घटना का भी श्री राम ने राजनैतिक दृष्टि से बड़ा अच्छा प्रयोग किया। विभीषण को शरण देकर उसे मित्र बनाया। इससे न केवल विभीषण का विश्वास उनके प्रति दृढ़ हुआ, खुद राम की सेना की दृष्टि में भी राम की छवि और बढ़िया हो गई। श्री राम ने पहले ही विभीषण का राज तिलक लंका के राजा के रूप में करा दिया। इस प्रकार अपनी सेना का मनोबल बढ़ा, शत्रु की सेना का मनोबल घटा और सारी दुनिया को यह संदेश गया कि लंका पर राम द्वारा आक्रमण राज्य प्राप्ति के लालच में नहीं किया जा रहा। इससे कोई बाहरी दबाव युद्ध रोकने के लिए बनने की तथा रावण के पक्ष में सहानुभूति पूर्वक अन्य किसी के युद्ध में शामिल होने की संभावनाएं समाप्त हो गई। विभीषण का विश्वास सुदृढ़ हो गया। विभीषण का विश्वास पूर्णतः पक्का हो जाए और युद्ध में अपने संबंधियों का वध देखकर तथा बड़े भाई को पराजित होते देखकर उसकी भावनाएं उबाल मारकर बीच में बाधा न डालें। इसके लिए श्री राम ने सेतु बंध के कार्य के समय विभीषण से ही परामर्श मांगा। भाई लक्ष्मण की सलाह ना मानकर विभीषण की ही सलाह मानी। इससे यह मनोवैज्ञानिक प्रभाव विभीषण पर पड़ा।
कि राम ने बस दिखावे के लिए या अपने लाभ के लिए ही विभीषण को मित्र नहीं बनाया, अपितु भाई की तुलना में वे विभीषण को अधिक महत्व और सम्मान दे रहे हैं। इतना ही नहीं, सेना की सकुशल उस पार उतर जाने पर भी सीधा आक्रमण न करके उन्होंने पहले अंगद को शांति दूत बनाकर भेजा। यद्यपि वे जानते थे कि युद्ध तो होना ही है, पर इस प्रकार न केवल जनमत और भी राम के पक्ष में आया, बल्कि विभीषण को भी यह स्पष्ट हो सका कि अन्य कोई चारा शेष न रहने के कारण ही रावण से युद्ध या रावण का वध किया जा रहा है। साथ ही विभीषण के मन में और खुद रावण की सेना के मन में भी रावण के प्रति आक्रोश के भाव अवश्य ही कम या ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न हो सके। राम मर्यादा पुरुषोत्तम, शरणागत वत्सल, करुणा सागर ही नहीं अत्यंत कुशल राजनीतिज्ञ भी थे। यह इससे सिद्ध होता है। राजनीति में जनमत कितना महत्वपूर्ण और आवश्यक होता है, यह प्रबुद्ध पाठक जानते ही हैं। जनता की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए तथा जनमत को अपने पक्ष में करने के लिए राजा या नेता को क्या क्या नहीं करना पड़ता। अनेकों तिक्रमे, साजिशें, षड्यंत्र, छल कपट आदि जनमत को अपने पक्ष में लाने तथा बनाए रखने के लिए किए जाते हैं। अनेकों मोह त्यागने पड़ते हैं। स्वयं भगवान राम ने भी युद्ध होने के बाद सीता की अग्नि परीक्षा तथा बाद में अयोध्या के सम्राट बन जाने के बाद एक धोबी के आक्षेप मात्र से अपनी प्राणप्रिय पत्नी को त्याग दिया। क्रूर कार्य केवल जनमत को अपने पक्ष में रखने के लिए या प्रजा को संतुष्ट रखने के लिए ही किए, अन्यथा लोगों को बातें बनाने का अवसर मिलता जिससे छवि मलिन होती। प्रजा में असंतोष बढ़ने से बाद में विद्रोह का भय होता। इसके अलावा यदि राजा अपने मोह के कारण एक बार गलत परंपरा का आरंभ कर दे तो शीघ्र ही सारी प्रजा भ्रष्ट हो जाती है। सीता की अग्नि परीक्षा और सीता का गर्भावस्था में त्याग, अगर सीता के प्रति क्रूरता और अन्याय था तो राम के लिए भी ऐसा निर्णय लेना, उस पर कायम रहना और वियोग सहना खुद उनके लिए भी क्रूर और अन्यायपूर्ण ही था। सारा जीवन इस अपराध बोध से ग्रस्त रहना और प्राणों से प्रिय पत्नी के वियोग के कष्ट को सहना भी कोई सरल काम नहीं होगा। ऐसी पत्नी जिसके लिए इतना बड़ा महायुद्ध करना पड़ा हो। इसीलिए स्त्रियों की ओर से बार बार अग्नि परीक्षा और परित्याग के प्रसंगों को उछालते रहने वालों को सारी परिस्थितियों को राम के पक्ष से भी देखना चाहिए। इतनी सहनशीलता, त्याग और आजीवन अपराध बोध के साथ वियोग की पीड़ा में रहना केवल प्रजा के संतोष के लिए तथा समाज में एक गलत परंपरा की नींव पड़ जाने की संभावना को समाप्त करने के लिए झेलना कोई मामूली बात नहीं होती। यही बात राम को आदर्श राजा व मर्यादा पुरुषोत्तम बनाती है। एक बार अवतार तव और दिव्य तव को हटाकर मानवता के स्तर पर जब सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक दृष्टि से हम किसी पात्र की जीवन कथा, गुण, स्वभाव तथा घटने वाली घटनाओं या परिस्थितियों को समझ लेते हैं, तब हमें उस पात्र या देवता का चरित्र ढंग से स्पष्ट हो जाता है। हमें बहुत से अनसुलझे या अनुत्तरित सवालों के जवाब मिल जाते हैं। देवता या कथा को सर्वांगीण रूप से समझ लेने पर तब उसके प्रति हमारी श्रद्धा और भक्ति अधिक गहन व सुदृढ़ हो जाती है। फिर हम उसे अवतार या देवता के रूप में बेहतर स्वीकार कर पाते हैं। अतः प्रश्नों के उत्तर ढूंढना धर्म का विरोध नहीं, अपितु उसे स्पष्ट रूप से समझ लेना है। जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी।